अफगान तालिबान कमांडर और सोशल मीडिया टीम के सरबरा जनरल मुबीन ने वजीर आजम पाकिस्तान को अफगान मामलात से दूर रहने की तंबीह कर दी। निजी टीवी पर कहा कि इमरान खान पाकिस्तानी अवाम की राय से नहीं आया। पाकिस्तान में तो इमरान खान को कठपुतली कहते हैं, किसी को ये हक नहीं देते कि वो हमारे निजाम में मुदाखलत करे। कोई अगर मुदाखलत करेगा तो हम भी मुदाखलत। पाकिस्तान में सरेआम फांसियां, हेलमंद में दाढ़ी तराशने पर पाबंदी। क्या तालिबान 90 की दहाई की तरफ वापस लौट रहे हैं? है कि ये एक इंतहा पसंद और बुनियाद परस्त गिरोह है। इस गिरोह का वहां ताकत के जोर पर कब्जा करना ना अफगान अवाम के मफाद में है, ना हमारे मफाद में है। इसके असरात पाकिस्तान पर भी मनफी पड़ेंगे। पाकिस्तान बहुत ज्यादा खौफजदा है अफगानिस्तान में खाना जंगी से, क्योंकि उसका फॉल आउट पाकिस्तान। जी, तालिबान के स्पोक्स पर्सन ने कहा है कि पाकिस्तान उनके मामले में ना बोले, पाकिस्तान थोड़ा सा डिस्टेंस में रहे। उन्हें पसंद नहीं है कि पाकिस्तान जो हर जगह पे अफगानिस्तान अफगानिस्तान या तालिबान तालिबान करता रहता है, और हम बड़े उनके चाचे मामे लग रहे हैं ना तालिबान के। तो तालिबान को ये चीज पसंद नहीं आ रही है, और आपको यकीन नहीं मेरी बात का, तो आप खुद सुन लीजिए। आपको बताएं कि अफगान तालिबान कमांडर और सोशल मीडिया टीम के सरबरा जनरल मुबीन ने वजीर आजम पाकिस्तान को अफगान मामलात से दूर रहने की तंबीह कर दी। निजी टीवी पर कहा कि इमरान खान पाकिस्तानी अवाम की राय से नहीं आया। पाकिस्तान में तो इमरान खान को कठपुतली कहते हैं, किसी को ये हक नहीं देते कि वो हमारे निजाम में मुदाखलत करे। कोई अगर मुदाखलत करेगा तो हम भी मुदाखलत। आपने देखा कि जी अब तालिबान भी ये कह रहे हैं कि जी आप हमारे काम में इंटरफेयर ना करें और ज़रा साइड पे रहिए। लेकिन हमें तो कोई फ़र्क पड़ता नहीं, हमें तो आदत पड़ी हुई है। हम तो हर एक के मामले में टांग अड़ाते हैं, हम तो हर जगह जाके छलांगे मारते हैं और फिर उसके बात करते हैं क्या आए बाएं शाएं। बिल्कुल, तो इसी तरह की बात बड़ी हद तक बड़ी लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि तालिबान की तरफ से इस तरह का स्टेटमेंट आएगा, तो जी फिर आ ही गया। अफगानिस्तान के मुस्तकबिल से मुतालिक एक बार फिर से खदशात सर उठाने लगे हैं। तालिबान हुकूमत के नायब वजीर जेल खाना जात नूरुद्दीन तोराबी ने इंटरव्यू में कहा है कि संगीन जराइम पर सजाए मौत और आज़ा काटने समेत सख्त सजाओं का दोबारा से नफाज होगा। उन्होंने ये सजाएं सरेआम ना देने का ऐलान तो किया, लेकिन इसके बावजूद हेरात में मुबैना तौर पर अगवा में मुलव्वस 4 अफराद की लाशों को क्रेन के साथ लटका दिया गया। इसी तरह अफगान सूबे हेलमंद में दाढ़ी तराशने पर पाबंदी आयद कर दी गई है। क्या ये सब बातें इस बात की अक्कास हैं कि तालिबान वापस 90 की दहाई की उस निजामी हुकूमत की तरफ जा रहे हैं जिसे दुनिया ने कबूल नहीं किया था? हमारा आज का तीसरा सवाल यह है कि पाकिस्तान में सरेआम फांसियां, हेलमंद में दाढ़ी तराशने पर पाबंदी। क्या तालिबान 90 की दहाई की तरफ वापस लौट रहे हैं? जनरल साहब क्या कहेंगे आप? देखिए, इसमें बहुत सारी चीजें, सिर्फ एक ही ये पहलू सदाओं वाला नहीं है। मेरा ख्याल है कि सदाएं, वो गर्दन उड़ाने वाली सदाएं तो सऊदी अरेबिया में भी चलती नहीं, कभी किसी ने उधर उंगली नहीं उठाई। यहाँ सदाओं के अलावा बहुत सारा कुछ और है जो देखा जाएगा। और अगर तालिबान ने ये फैसला की, या तालिबान चाहते हैं कि वो आज बाकी अक़वाम आलम के साथ मिल के आगे चलें और वो भी इनकी मदद करें और तरक्की वगैरह हो सके अफगानिस्तान में, तो फिर उनको बहुत सारा कुछ बदलना होगा। अभी जो सूरत हाल लग रही है पनिशमेंट्स के नुक्ता निगाह से, तो लगता यही है कि वो पुरानी पनिशमेंट्स उनकी वापस आ रही हैं। लेकिन जहां हम चाह रहे हैं कि वो ऑल इंक्लूसिव गवर्नमेंट बनाए, जहां हम चाहते हैं कि, और पूरी दुनिया चाहती है कि खवातीन के हुकूक दिए जाएं, खवातीन को नुमाइंदगी दी जाए वजारतों में। उसके अलावा ह्यूमन राइट्स के बाकी इशूज हैं, जैसे स्कूल कॉलेजेस में खवातीन का है। तो ये वो चीजें हैं जो कि उनको डेमोन्स्ट्रेट करनी पड़ेगी। अगर नहीं करेंगे तो नेचुरली रिकग्निशन का मरहला तो यहाँ रुक जाएगा। हो सकता है कि इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पे इमदाद वगैरह कुछ मिल जाए, लेकिन रिकग्निशन तो कोई भी नहीं करेगा। पाकिस्तान ने भी कहा है कि जनाब हम ये इश्यूज तो देखेंगे। हम सिर्फ इस वक्त ये कह रहे हैं कि इनको अकेले न छोड़ें, वहां पे इंसानी अलमिया जन्म लेगा और मुल्क बड़ा डिस्टेबलाइज हो जाएगा। इसके अलावा हमारा और कोई इस वक्त नहीं है, कोई भी रिकॉग्नाइज नहीं करता। ठीक, तो मेरा ख्याल है कि उनको सोचना होगा। अगर आज वो सोचते हैं, पढ़े लिखे तालिबान में पढ़े लिखे लोग आ गए हैं, तो उनको सोचना होगा कि वो अपनी रिकग्निशन अगर चाहते हैं तो फिर उनको अक़वाम आलम की कुछ डिमांड्स माननी होगी। मुजम्मिल साहब, इस सूरत हाल में पाकिस्तान के लिए तालिबान को डिफेंड करना आपके ख्याल में क्या मुनासिब होगा? देखिए, एक तो हम सऊदी अरब की मिसाल ऐसे दे देते हैं। सऊदी अरब क्या IMF से कर्जा लेता है? सऊदी अरब क्या मगरब से इमदाद मांगने चला जाता है? सऊदी अरब के क्या, मेरा मतलब है कि लोगों से कह रहा है कि मुझे ह्यूमैनिटेरियन एड दे दें? वो दुनिया का मोहताज है, वो खुद मुख्तार मुल्क है, उनका अपनी इकोनॉमी इतनी स्ट्रॉन्ग है, वो दुनिया को पैसे देते हैं। उन पर दुनिया कैसे अपने असूल ज़ाब्ते लगा सकती है? ये तो महकूम कौमों के लिए है कि अगर आपने उनसे पैसा लेना है, उनसे इमदाद लेनी है, उनसे भीख लेनी है, तो उनकी बात माननी पड़ेगी।
देने वाले की बात माननी पड़ेगी। तो एक तो सऊदी अरब की मिसाल और अफगानिस्तान की मिसाल मुझे समझ नहीं आती। लोग कहते हैं जी वहां भी बादशाह आता है, वहां कौन सा इलेक्शन होता है जो अफगानिस्तान में इलेक्शन हो जाए। आप किससे मुआवजना शुरू कर देती हैं? हालात और तब के मुताबिक मुआवजना करें। हर मुल्क की अपनी स्ट्रेटेजिक वैल्यू है। ठीक है, आपका पॉइंट आ गया। मेरे पास वक्त कम है। चाइना के ऊपर एतराज होता है ना कि चाइना करता है, ये चाइना तो नहीं करता रहता अमेरिका से। ठीक हो गया। उनकी कौन पाबंदियां लगा देता है? वो भी देने वाला मुल्क है, उसे कोई परवाह है? वो कोई ह्यूमैनिटेरियन एड लेता है, उसको कोई परवाह है कि वो जो करता है करता रहता है। ठीक है, आप लोगों का पॉइंट आ गया है। मेरे पास वक्त कम है, मुझे एनबीसी का कमेंट भी ऐड करना है। एनबीसी, आप क्या कहेंगे इस मामले पर? सऊदी अरब में क्या ज्यादा ताल्लुक है, मैं इससे भी वजाहत कर दूं कि वहाँ औरतें ड्राइविंग कर रही हैं, जिम्नाजियम जा रही हैं, वहाँ थिएटर खुल गए हैं, वहाँ सिनेमा हाउसेस खुल गए हैं, वहाँ मखलूत महफिलें शुरू हो गई हैं, वहाँ म्यूजिक कंसर्ट हो रहे हैं, सब कुछ हो रहा है, कोई मसला नहीं है। सर काटना बंद हो गए, हाथ काटना बंद हो गए। वन दूसरा पॉइंट मेरा यह है कि अफगानिस्तान की सूरत हाल दोहा और कंधार के इख्तलाफात हैं। अब इसको समझने की कोशिश कर लें आप कि मैं क्या कह रहा हूँ कि दोहा और कंधार के इख्तलाफात हैं। पढ़े लिखे एक्सपोज तालिबान के दरमियान और कंधार के तालिबान जो मुल्क से बाहर नहीं निकले इख्तलाफात हैं, और वही इख्तलाफात आपके सामने आ रहे हैं, और ये खतरनाक है, और ये पाकिस्तान को बड़े आजमाइश में डाल सकते हैं। ठीक है, ये तो मेरा ख्याल ये है कि तालिबान को अपने आप को सॉफ्ट करना पड़ेगा, इमदाद मिलना शुरू हो रही है, लड़ाई बंद हो जाएगी। ठीक है, डॉक्टर नाजिर साहब जी, आपने पूछा है कि क्या ये 90 की दहाई में ले जा रहे हैं। मैं समझता हूँ 90 की दहाई में नहीं, बल्कि ये 90 साल बल्कि 900 साल पीछे ले जाना चाहते हैं अफगानिस्तान को। और बुनियादी तौर पे मैं यही बार बार दोहराता रहा हूँ कि यह बात हमें समझने की है कि ये एक इंतहा पसंद और बुनियाद परस्त ग्रोह है। इस ग्रोह का वहाँ ताकत के जोर पर कब्जा करना ना अफगान अवाम के मफाद में है, ना हमारे मफाद में है। इसके असरात पाकिस्तान पर भी मनफी पड़ेंगे। ना ही पाकिस्तान को ये चाहिए कि जितने जोशो खरोश से ये दुनिया में इनकी तर्जुमानी और वकालत कर रहे हैं ये करें। ये हमारे अपने गले पड़ जाएगा। अफगानिस्तान हमारे लिए एक बड़ी लाइबिलिटी बनने जा रहा है, जिसको सोवियत यूनियन और अमेरिका ठीक ना कर सके, वहां पाकिस्तान नुकसान ही उठाएगा, फायदा। ठीक हो गया। अंबर शम्सी क्या कहेंगी? जी, मेरा तो ये नुक्ता नजर है कि अगर वो चाहते या नया 90 की दहाई के नहीं होते, नए दौर के तालिबान होते, तो फिर वो इमारात क्यों कायम कर रहे होते, रिपब्लिक क्यों नहीं रहने देते? वो क्यों समझते कि जो गर्ल्स एजुकेशन है, जो सेकेंडरी एजुकेशन है, जो वैसे ही सेग्रीगेटेड है, बच्चों को क्यों नहीं स्कूल जाने दे रहे? हफ्ता हो गया स्कूल खुले हुए, लेकिन अब भी बच्चों को क्यों नहीं जाने दे रहे? इसलिए क्योंकि कुछ निशानदही तो एनबीसी ने की थी कि ये दोहा और कंदाहार का मसला है, जो अंदर के एक्सट्रीमिस्ट है, क्योंकि उन्होंने 20 साल जो जिहाद किया है वो इसलिए नहीं किया कि वो 21वीं सदी का एक रिपब्लिक कायम करेंगे, वो इमारात कायम करने आए हैं। और मेरे ख्याल में पाकिस्तान की को अपनी जो तर्जुमानी हम बार बार कर रहे हैं दुनिया के सामने, उसको भी हमें मोहतात अंदाज में रखना चाहिए। जब वजीर आज़म इमरान खान कहते हैं कि अफगानिस्तान की खवातीन जो है वो बहुत खुद ही अपने लिए रास्ता बना लेंगी, वो कमजोर तबका है, उनके लिए हमें कोई ना कोई सपोर्ट या किसी किस्म की मदद या किसी किस्म की इन्फ्लुएंस हमें करने की कोशिश करनी चाहिए, इसमें कोई शक नहीं है। तो मैं नहीं समझती कि ये नया दौर के तालिबान होंगे, और मैं इत्तेफाक करती हूँ कि ये पाकिस्तान को नुकसान हो सकता है, और खासतौर पर ज्यादा तर्जुमानी करने की वजह से। ठीक है, यानी वाकई में तालिबान 90 की दहाई की तरफ लौट रहे हैं और पाकिस्तान के लिए ये खतरनाक साबित हो सकता है। नाजरीन, पाकिस्तान बहुत ज्यादा खौफजदा है अफगानिस्तान में खाना जंगी से, क्योंकि उसका फॉल आउट पाकिस्तान होना है। वो जितने पहले ही हमारे पास 3 मिलियन रेफ्यूजी हैं, हम उनको खाना खिलाने के मुतामिल नहीं, हम और अपने लोगों को तो खिला नहीं सक रहे हम, और अगर हमारे पास रेफ्यूजीज आ जाते हैं तो हम यहाँ पे बहुत ही एक सीरियस डिलेमा हमें होगा वहाँ पे। और गैर मुस्तहकम अफगानिस्तान जो है वो पाकिस्तान को मुस्तहकम नहीं रहने दे सकता। अब भूख अफलास जो है वो तालिबान का सबसे बड़ा आप समझे टेस्ट हो गया। फाकों से बचने के लिए आप समझे चंद सौ अफगानी करेंसी के ही कमाना वो एक वाहिद मकसद बन गया। मैंने एक रिपोर्ट देखी, पता नहीं अल जज़ीरा की थी आई थिंक, कि उसमें छोटे बच्चे जो है वो बड़े बड़े ट्रक्स के नीचे छुप के एक्सल और टायर्स के पास लटक लटक के आ रहे हैं, वो बॉर्डर्स क्रॉस कर रहे हैं, चीज़ें लेके आ रहे हैं, यहाँ बेच रहे हैं, यहाँ से 100-100 200 रुपया वापस लेके जा रहे हैं। यानी जहाँ पे 8-8 9-9 साल की बच्चियों और बच्चे जो हैं वो ये करने पे मजबूर हो गए, तो आप समझें वहाँ पे फाका कशी किस लेवल को पहुँच गई होगी। अफगानिस्तान के तक अमेरिका ने तो $9 अरब जो है मुंजमद कर दिए हैं। एक तरफ उनको छोड़ा, तालिबान से खुद डील की, 4 साल दोहा में तालिबान से मुज़ाकरात होते रहे, लेकिन अब कह दिया हम इनको मानते नहीं।
तो पहले आप किस तरह डील कर रहे थे? पहले आप क्या उनसे बातें कर रहे थे अगर आपने मानना ही नहीं था उनको?